जय हो करवा माता की। करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार को है। करवा चौथ व्रत करने की कई परंपराएं और रीति रिवाज हैं, लेकिन करवा चौथ व्रत में कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करवा चौथ व्रत करने वाली हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। करवा चौथ व्रत के 6 विशेष नियम हैं जिनको करने से आपका व्रत पूर्णतः सफल होगा और आपकी अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। करवा चौथ व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। विधि विधान के साथ पूजा करके अपने विवाहित जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ मनाने की कई तरीके हैं। सभी लोग अपनी परंपराओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत रीति रिवाज और नियमों के अनुसार मनाते हैं। करवा चौथ के विशेष नियम हैं जिन्हें हर व्रती महिला को मानना चाहिए। करवा चौथ व्रत के नियम। पहला नियम है कि निर्जला व्रत रखा जाता है करवा चौथ। तो करवा चौथ व्रत में कई जगह सरगी का रिवाज है। सरगी सास बहुओं को देती है, जिसमें मेवे, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। इसे सूर्योदय से पहले खाना होता है। इसके बाद रात्रि तक चंद्रदेव को अर्घ्य देने तक निर्जला व्रत का पालन किया जाता है। अगर किसी महिला के परिवार में सरगी की परंपरा नहीं है तो भी कर सकती है। ये चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी लगने के बाद कुछ खाने या पीने से परहेज करते हुए निर्जला व्रत का पालन जरूर करें। दूसरा है श्रृंगार की चीज़ें। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं और श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन करवा चौथ विवाहित महिलाओं को श्रृंगार की 6 चीज़ों को धारण जरूर करना चाहिए। ये 6 श्रृंगार की सामग्री है: मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी और बिछिया। करवा चौथ के दिन इन चीज़ों को धारण करें। विधि विधान के साथ करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है। करवा चौथ का सबसे जरूरी और विशेष नियम है कि विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रदेव की पूजा और उन्हें अर्घ्य देना जरूरी है। साथ ही करवा चौथ की कथा सुनने के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है, आप जीवन में तरक्की करते हैं। मिट्टी के करवे से अर्घ्य देना चाहिए। करवा चौथ के त्यौहार में यह विशेष नियम है कि करवा चौथ पर व्रती महिलाओं को चंद्रमा को मिट्टी के करवे से ही अर्घ्य देना चाहिए। मिट्टी का करवा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि मिट्टी का करवा धरती तत्व का प्रतीक है। इसी कारण से मिट्टी का करवा अर्घ्य देने से विशेष नियम है। करवा चौथ की विधि विधान के साथ पूजा करके दान जरूर करें। करवा चौथ पर विधि विधान के साथ पूजा करके दान को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं एक थाली में श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, शीशा, कंघी, रिबन, शगुन आदि अपनी विवाहित सास, जेठानी या फिर विवाहित वरिष्ठ महिला को भी दे सकती हैं। करवा चौथ की पूजा की व्यवस्था मंदिर में इस तरह से करें कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर और पीठ पश्चिम दिशा की ओर रहे। इसका अर्थ यह है कि करवा माता का मंदिर में भी पूर्व दिशा में ही स्थापित करें। जब आप करवा माता को पूर्व दिशा में स्थापित करेंगी तो आपकी पीठ अपने आप पश्चिम में और मुख पूरब में हो जाएगा। करवा चौथ व्रत की पूजा या फिर किसी भी मांगलिक कार्य की पूजा को पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। तो यह है करवा चौथ व्रत करने वाली हर सुहागिन महिला को इन व्रतों को के नियम को मानना जरूरी है। अब जान लेते हैं करवा चौथ पूजा। ये पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:46 से 7:02 तक का शुभ मुहूर्त है। करवा चौथ पूजा की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, मंदिर की साफ सफाई करें, सभी देवताओं की विधिवत पूजा करें। करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प अवश्य लें। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की व्रत कथा का पाठ करें। फिर चंद्रमा की पूजा करें। चंद्र दर्शन करने के बाद अर्घ्य दें। पति को छल्ली से देकर आरती करें। फिर पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। कार्तिक कृष्ण चौथ व्रत को संकष्टी गणेश चौथ व्रत कहते हैं। इस व्रत के प्रधान देवता श्री गणेश हैं। व्रत में पूजा के बाद उड़द और घी से होम करने का भी विधान है। गणपति को लड्डुओं का भोग लगाएं। गणपति पूजन में तुलसी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। घास और बेलपत्र, दूर्वा और बेलपत्र गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। कहते हैं चांद को छलनी से देखने और पति के हाथ से जल पीने की परंपरा
ज़रूर है और यही इस परंपरा का आपको पालन करना चाहिए। श्री गणेश जी का मंत्र और गणपति अर्थात शीर्ष का पाठ गणेश से 10 दिशाओं से रक्षा करने की कामना जरूर करें। चांद निकलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रात रविवार की देर शाम 7:22 पर चंद्रमा उदय होंगे और चांद निकलने के टाइम में कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो आप देख लें। इस तरह से आप करवा चौथ का व्रत पालन के अनुसार करेंगे तो आपके पति की लंबी उम्र होगी, अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। सभी माताएं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी। धन्यवाद।